हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। आज हम बीए 6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ महाशाकुंड यूनिवर्सिटी के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान कीजिए। इसका सही आंसर सी है, यानी बाल गंगाधर तिलक जी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, B.R. अम्बेडकर जी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस समाजवादी दल, मोतीलाल नेहरू, स्वराज दल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर ने मराठाओं पर कितने वर्ष शासन किया। इसका सही आंसर है डी, 28 वर्ष। किसने 1921 में सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। इसका सही आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। कौन भारतीय कार्यकर्ता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। सावरकर द्वारा इंडिया हाउस लंदन में प्रवास के दौरान किस युवा संगठन की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है सी, फ्री इंडिया सोसाइटी। निम्न राजनीतिज्ञों में से कौन कौन भारत का उप प्रधानमंत्री रह चुका है। इसका सही आंसर बी है, यानी बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। किस भारतीय चिंतक में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। इसका सही आंसर सी है, दादा भाई नौरोजी जी। जो खंपा राज्य की संकल्पना किसने दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर सी है, राम मनोहर लोहिया जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न का मिलान कीजिए। इसका सही आंसर डी है, यानी चौधरी चरण सिंह की पुस्तक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट और जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है वाई सोशलिज्म, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ इंडिया, राम मनोहर लोहिया जी की व्हील ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर सी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सही है। गोलकर ने बंच ऑफ थॉट नामक पुस्तक का लेखन किया और बंच ऑफ थॉट का विचार नवनीत नाम से हिंदी में अनुवाद हुआ है और गोलकर ने हिंदुत्व नाम से एक अन्य पुस्तक का लेखन किया। जिंदा कौमें 5 साल तक जिंदा इंतज़ार नहीं करती। उपरोक्त कथन किसका। ये बहुत ही फेमस कथन है और ये कथन है राम मनोहर लोहिया जी का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। इसका सही आंसर डी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किस भारतीय विचारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। इसका सही आंसर सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और किस भारतीय विचारक की जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका सही आंसर सी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 11 नवंबर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस भारतीय राजनेता की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। निम्न में से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक था। इसका सही आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण जी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। इसका सही आंसर सी है, दैव्य। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैव्य सिद्धांत माना है, मतलब उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उपरोक्त कथन किसका है। इसका सही आंसर डी है, यानी कि किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी। कौटिल्य ने मुख्य कोषाध्यक्ष को क्या नाम दिया। इसका सही आंसर सी है, सन्निधाता। निम्न का मिलान कीजिए और सही कूट चुनकर उचित उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर बी है, यानी शुक्र नीति और कामंतक नीतिशास्त्र। पाणिनि का संबंध है अष्टाध्यायी से और भारवी किराता जुड़ने। महाभारत में शांति पर्व का संबंध है। इसका सही आंसर ए है, युद्ध भूमि में विजय के बाद संवाद से। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर वैदिक साहित्य में किस संस्था की जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर ए है, रत्नेन। प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध मूलक सिद्धांत का समर्थन किसने किया। इसका सही आंसर कौटिल्य। जो राज्य बिजुकिशु राजा को अपने राज्य की सीमा विस्तार के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, मनु उसे कहता है।
इसका सही आंसर बी है, शत्रु राज्य। अर्थशास्त्र किस शास्त्र के प्रभाव से मुक्त है? इसका सही आंसर बी है, धर्मशास्त्र। कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ क्या है? कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ सेना है। कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर सी है, यानी कि जो है उसकी रक्षा, जो नहीं है उसे प्राप्त करना। कौटिल्य के प्रशासन में काप्टिक का कार्य होता है। कौटिल्य के प्रशासन में काप्टिक का कार्य होता है। इसका सही आंसर बी है, राजा के पास रहने वाले गुप्तचर। नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ए, यानी कि जो कथन ए है ना और जो उसका कारण है बी, ये जो कारण है कथन की सही व्याख्या भी करता है और दोनों सत्य भी है। तो कथन क्या है? कौटिल्य ने राजा को परमादी होने से बचाने के लिए उसकी जीवनचर्या को घड़ियों में विभाजित किया। बिल्कुल सही बात है। और कौटिल्य ने राजा के दिन रात को 16 घड़ियों में बांटा है। बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर ए है, गुरु ग्रंथ साहिब मेरे हिसाब से, लेकिन आप इसको देख लेना क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है। निम्न में बरनी की रचना नहीं है। बरनी की रचना कौन सी नहीं? इसका सही आंसर डी है, बाबरनामा। अबुल फजल ने समाज को वर्गों में विभक्त किया है। अबुल फजल ने समाज को 4 वर्गों में विभक्त किया हुआ। इसका सही आंसर डी है। जफरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर ए है, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखी गई है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है बी, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दो वाक्य कथन और कारण दिए गए हैं। कथन, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत का भावी विकास इसी पद्धति से संभव है। ये बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसके माध्यम से मिली? तो इसका सही आंसर है बंगाल के नवाब ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका अब्दुल कलाम आजाद द्वारा निकाली गई थी? इसका सही आंसर है ए, अल हिलाल। जो धर्म में हृदय में शक्ति का संचार ना करता हो, मेरी दृष्टि में वह धर्म नहीं है। इसका सही आंसर सी, महात्मा गांधी जी का कथन है ये। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? इसका सही आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। निम्न में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा रचित नहीं है? इसका सही आंसर डी है, द लाइफ डिवाइन। और बाकी 3 ये तिलक जी द्वारा रचित है। किसने कहा कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई भी मान्यता नहीं दूंगा? इसका सही आंसर बी है, बाल गंगाधर तिलक जी का फेमस कथन है ये। और भारतीय शिक्षण संस्थाएं सिर्फ क्लर्क और घटिया अवसर पैदा करती है, किसने कहा? इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें आप खुद देख लेना। गांधी जी ने सर्वोदय का विचार किस पुस्तक से ग्रहण किया? इसका सही आंसर डी है, ऑन टू द लास्ट। और गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका सही आंसर सी है, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर है सी, गुजराती। नीचे तो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन, गांधी जी ने वृहत औद्योगिकरण की नीति का विरोध किया। सही बात है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग धंधों का विकास का सुझाव दिया। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। किसने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? ये साक्षात गांधी जी ने कहा है। गांधी जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये तीनों कथन सत्य है। गांधी जी राज्य की अराजकतावादी विचारधारा से प्रभावित थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और गांधी जी छुआछूत के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी पुस्तक नेहरू द्वारा रचित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, इंडिया विंस फ्रीडम। आप नेहरू जी की इन 3 पुस्तकों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और नेहरू के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर ए है, नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। ये दोनों कथन सही है और तीसरा इसका कथन गलत है। किस भारतीय समाज सुधारक विचारक को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के आद्यजनक कहकर सम्मानित किया गया है?
इसका सही आंसर सी है, ज्योतिबा फुले। अहिल्याबाई होलकर ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने राज्य का बंटवारा किस प्रशासनिक इकाई में किया? इसका सही आंसर सी है, जिला और तहसील दोनों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर बी, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन? इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दलितों के लिए हेमंत कमीशन के समक्ष मतदान अधिकार की मांग किसने की? इसका सही आंसर है ए, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाबूजी 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे, सही में। जनता पार्टी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, हाँ ये भी बात ठीक है। बाबूजी ने अनुसूचित जाति फेडरेशन के साथ, ये बात गलत है, तो इसका सही आंसर ए है, फर्स्ट और सेकंड सत्य है। बुद्धा एंड हिज धर्म पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना पर्याप्त नहीं है, किसने कहा था? इसका सही आंसर ए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूंजीवाद व समाजवाद के समांतर कौन सी अवधारणा दी? इसका सही आंसर है सी, एकात्म मानववाद है ये। प्रसिद्ध निबंध राष्ट्र जीवन की समस्याएं किसने लिखा? ये इसका सही आंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको भी आप थोड़ा चेक कर लेना खुद। वीडी सावरकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर सी है, यानी कि तीनों कथन सही है। सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी और ब्रिटिश कैन से बचने के लिए वे 2 बार जहाज से भी कूदे थे। चौधरी चरण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? इसका 3 अप्रैल 1967। किस भारतीय राजनीतिक विचारक को गुरुजी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए, एम.एस. गोलकर। इंकलाब जिंदाबाद के प्रसिद्ध नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है सी, मौलाना हजरत मोहानी। दरअसल 1921 में दिया था ये, और भगत सिंह जो थे इन्होंने इस नारे को अपने भाषणों के जरिए लोकप्रिय बनाया था। चौधरी चरण सिंह का संबंध अग्रलिखित में से किस दल से नहीं रहा? इसका सही आंसर है डी, जनता दल। दल विहीन प्रजातंत्र का विचार किसने दिया? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, बी। निम्न किताबों में से गांधी जी की रचना कौन सी है? इसका सही आंसर है ए, हिंद स्वराज। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उपरोक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, सी। अग्रलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित नहीं है? ये पुस्तक है टोटल रिवॉल्यूशन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है सावरकर जी ने, ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।